एक प्रकृति का तत्व है और दूसरा पुरुष का तत्व परमात्मा का। प्रकृति 8 चीजों वाली है, फिर उसमें कई अनेक विभाग हो जाते हैं। 5 भूत प्रकृति के हैं, मन बुद्धि अहंकार, ये प्रकृति के। अब जो चीज प्रकृति की है उसमें परिवर्तन होगा, बस ये पकड़ लो मोटा मोटी। जिसमें परिवर्तन होता है वो प्रकृति है, और जो परिवर्तन को जानता है वो परमात्मा है। जो परिवर्तित होता है वो प्रकृति है, और जो परिवर्तन को जानता है वो परमात्मा है। प्रकृति में 3 गुण भी होते हैं। ये सारे ब्रह्मांड जहां आपकी बुद्धि जाती है वो, और आपकी बुद्धि के परे भी प्रकृति है। जैसे विज्ञानियों ने पूर्व के तरफ रॉकेट छोड़े, लेकिन पूर्व दी बिगिनिंग कहाँ से होता है अभी तक खोज नहीं पाए। तुम इधर को खड़े रहो तो मेरे पूर्व में, और मैं उससे आगे जाऊं तो तुम पश्चिम में हो गए। तो सापेक्ष है, पूर्व का कोई छोर नहीं, पश्चिम का कोई छोर नहीं, उत्तर दक्षिण का छोर नहीं, ऐसे ऊपर भी कोई छोर नहीं, नीचे जाओ तो भी छोर नहीं। प्रकृति भी बेमाप है। लेकिन वो परमात्मा के एक कोने में, ये वैदिक ज्ञान से जाना जाता है। बाहर से मापोगे तो नहीं पता चलेगा। तो जीव किसको कहते हैं, ईश्वर किसको बोलते हैं, और ब्रह्म परमात्मा किसको बोलते हैं। जड़ किसको बोलते, चेतन किसको बोलते। ये थोड़ा समझ में आ जाए तो थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा ज्ञान आपको प्रकृति के प्रभाव से पार कर देगा। मनचाहा काम तो कुत्ता भी कर लेता है और खुश होता है, लेकिन ईश्वर जिसमें प्रसन्न हो और गुरु जिसमें प्रसन्न हो वो काम करने से अपना भला होता है। मनचाहा काम कर लिया तो मन के गुलाम बन गए। इसलिए भगवान की सुंदर व्यवस्था है कि जो कुछ हम चाहते हैं सब होएगा नहीं, जितना होता है वो सब भाएगा नहीं, और जो भाग गया वो टिकेगा नहीं। ये परमात्मा की व्यवस्था है। हम जो चाहते हैं वो सब होता नहीं, जितना होता है वो सब भाता नहीं, और जितना भाता है वो टिकता नहीं। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो अभी तुम इधर बैठते ही नहीं, उसी में लगे रहते। अभी तुम परमात्मा की तरफ आने को आए ना, नहीं तो पता ही नहीं चलता कि परमात्मा भी कुछ पाने जैसी चीज है। ये परमात्मा के तरफ से उस सृष्टिकर्ता के विधायक का विधान बड़ा मंगलकारी है, सबके हित का है। ये विधान है ईश्वर का। अनुकूलता देकर उत्साह बढ़ा देता है, प्रतिकूलता देखकर सावधानी बढ़ा देता है, अहंकार मिटा देता है। जो अनुकूलता देखकर इतरा जाते हैं वे धोखे में हैं, प्रतिकूलता देखकर सुकड़ जाते हैं वे भी धोखे में हैं। ये सारी उसकी विधायक के विधान की सुंदर व्यवस्था है। अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी। ऐसा हो जाएगा तो मैं मीडिया में जाऊंगा, मैं मीडिया में जाऊंगा। वो तो मीडिया का धौंस देने वाले सारे उल्टे होके टंग गए जब मीडिया वालों ने ये सब चलाया, और इतना करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो मीडिया तो मीडिया वालों ने लोगों को मीडिया से निर्भय बना दिया। लोग समझ गए कि मीडिया में पैसे दो, उसी तरीका का
खबर बना देते हैं एंकर लोगों को बोल के, निगेटिव पॉजिटिव। अब समाज को मीडिया का उतना भय नहीं रहा जितना पहले रहता था। मीडिया ने बंडलबाजी करके अपनी इज्जत कम कर दी और लोगों को निर्भय कर दिया। जयराम जी की वापिस से पूछो, अभी बोले मेरे बेटे का पगार बढ़ाओ, नहीं तो सेठ जी मैं मीडिया में जाता हूँ। बे आरामखोर, कल जाता है तो आज जा, और आज जाता हूँ तो अभी जा, मैं नंबर देता हूँ कौन से चाहिए। मीडिया की धौंस नहीं रही अब, क्योंकि मीडिया वालों ने झूठ का आश्रय लेकर अच्छे अच्छे संतों को भी बदनाम करने की कोशिश की, तो मीडिया स्वयं ही बदनाम हो गया कि ये तो बिकाऊ मीडिया है। तो जिसके पास जो चीज़ आती है उसका सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, तो उसकी कीमत घट जाती। ऐसे ही मनुष्य जीवन हमको मिला है, तो हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमारे मन और संकल्प की कीमत घट जाएगी, हम नीचे योनियों में जाएंगे। ये विधायक का विधान है। अब देखो प्रकृति में क्या सुंदर व्यवस्था है विधायक की। गर्भिणी गाय कुएं में गिर पड़ी, बड़ी मुश्किल से उसको निकाला। निकालने वाला गाय की पीड़ा देखकर दुखी हुआ। गाय माता तूने क्या ऐसा कोई पाप नहीं किया। 2 दिन के बाद गाय ने बछड़ा दिया। गाय को फ्रैक्चर हो गया था, रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। इलाज डॉक्टर करने आए, लेकिन छूमंतर तो होगा नहीं। गाय पड़ी रही नीचे, बछड़ा दूध न पी सका। 2 दिन में बछड़ा मर गया। रीढ़ की हड्डी की पीड़ा और बछड़े की मृत्यु की पीड़ा, गाय के झरझर आंसू बहा रही। गाय थी किसी साधक की, भक्त की। 10 दिन गाय के आंसू देखकर गाय को सहलाने लगा कि गाय माता तुमने तो कभी गाली नहीं दी किसी को, किसी पे झूठा केस नहीं किया, किसी की कुछ चोरी नहीं की, तेरे पर इतनी पीड़ा कैसे आई, ये क्या हो गया। तो आंसू बहा रही। ऐसे करते करते वो साधक कमरे में चला गया। नींद समझो, झपकी समझो, ध्यान समझो, उसका अगले जन्म का गाय का इतिहास उसके आंखों के आगे दिखने लगा। छोटी और बड़ी बहू थी। बड़ी बहू मेरा स्वभाव की द्वेषी थी। छोटी बहू पनघट पर पानी भरने गई थी, गर्भवती थी। बड़ी बहू ने उसको धक्का मार दिया। वो धक्का मारने वाली बड़ी बहू अभी गाय होकर आई और छोटी बहू की आत्मा ने उसको धक्का मारा। और वो छोटी बहू ने 2 दिन के बाद मासूम को जन्म दिया। रीढ़ की हड्डी टूटी थी, मासूम को दूध न पिला सकी, मासूम मर गया। आंसू बहाते बहाते 21वें दिन छोटी बहू मर गई। वही छोटी बहू को धक्का देने वाली भी गाय बनी है। माँ ये 10 दिन तो हो गए, 10 दिन ये गाय माता और जिएगी, 21 दिन होंगे तो ये जाएगी, क्योंकि बड़ी बहू है। प्रकृति में ऐसी सुंदर व्यवस्था है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। परिवार वालों को एक मुसीबत होती है कि छोटे बच्चे पर ममता ज्यादा होती है। बच्चे बड़े को गुस्से का निशाना बनाते और छोटे को पूछते। ये गलती के कारण फिर उनको आगे चल के छोटे के द्वारा ही मुसीबत सहनी पड़ती। भूलकर भी उन खुशियों से मत खेलो जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। जिनका पक्ष लेते हो वही फिर तुम्हारी खबर ले लेंगे। वाणी को पता है, हमारा आश्रम का संचालक है वाणी,
जिसको भी अपना मानकर प्रमोटेड करता है और बड़ी पोस्ट देता है, वही फिर वाणी को धूल चटाते हैं और मुझे आके समझौता करना पड़ता है। अभी 1-2 दिन में ज़्यादा टिकाऊँ तो इनकी है आपस में खींचातानी को सेटल करने के लिए। जो वाणी के इशारे पे नाचते थे और वाणी का विश्वास जीत लिए, आश्रम में बड़ी पोस्ट मिल गई, वही वाणी को जेब में डाल के घुमाने लग गए। अब वाणी तो है 2.5 फुट का, प्रॉब्लम होता है तो बापू जी मेरा तो कोई नहीं है, सारे तेरे हैं। बोले नहीं, कोई मानता नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। हिकिड़ो तो इम्प्रेशन ही अहिड़ी अथसि। तो जिसका भी वाणी ने पक्ष लिया उन्होंने वाणी को धूल चटाई। जिन बच्चों को तुम पक्षपात से ज़्यादा सपोर्ट करते हो वही तुम्हारे को फिर धूल चटाएंगे। वही पुनल थी नो नंढो, तंहिंजे करे तटस्थ रहो, धीरज रखो, पंहिंजे हथ में बि रखो। हिन त छोरनि जे हवाले करे पोइ पियो गिंडली वॼाए छो दिलीप, न ज़मानो तो लॻो पिया छोरनि। छोरा भले कनि महिनत, अधिकार पाण वटि, मज़े सां भगवान जी भक्ति करो, हाय हाय करे जिंदगी खराब न करो। तो 2 चीजें हैं, एक है प्रकृति, दूसरा है परमात्मा। तो परमात्मा किसको बोलते, ईश्वर किसको बोलते, जीव किसको बोलते? मूल में परब्रह्म परमात्मा एक सत्ता है। उस एक सत्ता से जो अनेकत्व हुआ, फिर भी जो एक सत्ता को नहीं भूले वो सब ईश्वर कोटि में रहे। जैसे शिव भगवान, विष्णु भगवान, गणेश भगवान, काली माता और भी कई भगवत कोटि में रहे। जो अपने असली आत्म स्वभाव को नहीं भूले वो ईश्वर कोटि में रहे। जो आत्म स्वभाव को भूलकर शरीर के जीवन को अपना जीवन मानने की गलती में गिर गए, शरीर के सुख में सुखी, शरीर के दुख में दुखी, वो जीव हो गए। और जीव में भी कोई सात्विक हुए, कोई राजस हुए, कोई तामस हुए, और 84 लाख योनियां हुई। तो परब्रह्म परमात्मा, ईश्वर और जीव तुम समझ गए। जो परब्रह्म परमात्मा है, जैसे एक महाकाश है, दूसरा मेघा आकाश है, मेघ में आकाश है, तीसरा मठाकाश है और चौथा घटाकाश है। तो घड़े का आकाश, मठ का आकाश, मेघ का आकाश और महाकाश 4 दिख रहे हैं उपाधि भेद से, वरना चारों में एक का एक है। घड़े में वही आकाश है, मठ में वो आकाश है, मेघ में बादलों में भी वही आकाश है और उसके पार महाकाश वही है एक आकाश। 3 उसकी उपाधियां बढ़ गई तो 4 रूप में दिखा है। एक पर ब्रह्म परमात्मा, फिर ब्रह्म रूप में, ईश्वर रूप में, जीव रूप में और जड़ रूप में। जिस चीज को घन सुषुप्ति, जैसे खूब थके हो, दही में शक्कर डाल के अथवा नींद की गोली लेके सोए हो तो आ गई गहरी नींद। मच्छर काटो चाहे चूहे नाचो, बॉडी पे पता नहीं चले, इसको बोलते हैं घन सुषुप्ति। तो वो परब्रह्म परमात्मा की घन सुषुप्ति है। ये पर्वत, पहाड़, पहाड़ में भी चेतन है, परब्रह्म परमात्मा सत्ता है, लेकिन उसकी घन सुषुप्ति है। समय पाकर वो पहाड़ टूटेगा, छोटे छोटे पत्थर बनेंगे, बालू बनेगी, मिट्टी के कण बनेंगे, घास बनेगी, घास में से दूध बनेगा, दूध में से मनुष्य और पशु प्राणी बनेंगे। ये प्रोसेस है। घन में से क्षीण में आएंगे। जो पेड़ पौधे हैं उनकी क्षीण सुषुप्ति है। जैसे आप नींद करते लेकिन सजा गए, गहरी नींद नहीं है, ठीक ठीक नींद है। तो ज़्यादा मच्छर काटे कौन सा कहाँ मच्छर गया पता नहीं, लेकिन हाथ पैर ठीक जगह पे लग जाएगा मच्छर को भगाने के लिए, आपको पता चलेगा मच्छर काट रहे हैं।
पता चलेगा कि शोर हो रहा है, लेकिन नींद में भी रहोगे। ऐसे पेड़ पौधे जो हैं उसमें भी वो चेतन है, लेकिन क्षीण सुषुप्ति में है। उसको आप काटते हो तो उनको भी पीड़ा होती है, लेकिन तुम्हारे को जैसी होती है उनको नहीं। जैसे नींद में तुमको मच्छर काटे या तुम्हारा बाल किसी ने नोच लिया, ऐसा पेड़ पौधों को भी सुख दुख होता है। लेकिन निंद्रा में पड़े हुए व्यक्ति जो तीसरे होते हैं स्वप्न अवस्था में, ये मनुष्य देवता सब के अंदर वो परब्रह्म परमात्मा सत्ता तो वही की वही है, लेकिन स्वप्न की नहीं। मरने वाले शरीर को मैं मानते, छूटने वाली वस्तुओं को मेरा मानते, और वास्तव में मैं है उसका पता नहीं, वो स्वप्न देख रहे हैं। इसको बोलते हैं मोह निशा, मोह निद्रा। और चौथे होते ब्रह्मवेता, जिन्होंने जीने की इच्छा छोड़ दी तो जीव भाव से पार हो गए। मरने का भय भी छूट गया, भविष्य का भय भी छूट गया, भूतकाल का शोक भी छूट गया। वर्तमान में नश्वर प्रकृति की चीज़ों में जो सत्बुद्धि थी वो छूट गई, क्योंकि ये परिवर्तन है। तो परिवर्तन वाली चीज़ों को परिवर्तन मानो और रहने वाली चीज़ों को मैं मानो तो काम बन जाएगा। जैसे पंचभौतिक शरीर में परिवर्तन होता है, मन में परिवर्तन होता है, बुद्धि में भी होता है और अहंकार में भी होता है। मैं दीपू हूँ, मैं दिलीप भाई हूँ, मैं दिलीप LLB हूँ, मैं दिलीप अमेरिका हूँ, ये सब बदला। उस बदलाहट को कौन जानता है? जो जानता है वो शुद्ध ब्रह्म आत्मा है, और जो जानने में आता है वो प्रकृति। तो जो प्रकृति है उसको प्रकृति मान के उसका सही उपयोग करो, और जो जानता है उस परमात्मा के खोज के उसमें टिक जाओ। भगवान को बनाना नहीं है, भगवान के पास जाना नहीं है, जगत को सुधारना बिगाड़ना नहीं है, वो तो चलता रहेगा। अपना काम बना लो, फिर जगत अपने आप तुम्हारे द्वारा ऊंचाइयों को छुएगा। जरा ये फिर आदत के सुख में फंसे, कमाने की धंधे की आदत है तो वहाँ वातावरण के आदत में सुख में, तो ये प्रकृति के सुख में फंस जाते, परमात्मा छूट जाता है। फिर मरने के बाद उसी योनियों में जाते जहाँ सुख की आदत पड़ी है। आलसी है तो जाओ मगर की योनि में, कोई मांसाहारी है तो जाओ शेर की योनि में, बिलार की योनि में। कोई किसी सुंदरी सुंदरे को देखते हैं या और कोई सुंदर पदार्थों का आकर्षण है तो पतंगिए बनो, फिर सुंदर लाइट की रोशनी में जाओ, मजा लो, मजा लेते लेते सजा लो। जो काम बेकार में आ सकती है तो मरने के बाद खरगोश बनो, कबूतर बनो, और भी कामी बकरा बनो, एक दिन में 40 बकरियों के साथ काला मुंह करो। तो फिर जिस जिस इंद्रियों की वासना होगी उसी उसी के 84 लाख योनियाँ हैं, उसी में भटको। अथवा सत्संग सुनकर खाओ पियो लो दो संयम से, 50 साल हो जाए निवृत्त हो जाओ, एकांतवास चले जाओ, एकावन वन में जाओ, जंगल में जाओ, गुरु के पास 52 53। ऐसा नहीं कि सारी उम्र उसी प्रपंच में पड़े रहे, चाहे 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखेंगे। यार कुछ भी नहीं है लेकिन प्यार हूँ, फंसा पे आयो। अब तू फंसा, तेरे को किसी ने फंसाया नहीं, अपनी मान्यता से ही फंसा है। घोड़े गधे और खच्चर खरीदते बेचते उनको सौदागर बोलते। 50 खच्चर होते, 50 घोड़े होते, गधे होते। वो यात्रा करते जाते, कहीं किसी ज़रूरतमंद का बिका हुआ है सस्ते में ले लिया, किसी ने खरीदा तो दिया, ऐसे सौदागर होते। तो 100-200 ये घोड़े गधे खच्चर लेके चलते, तो रात को पड़ाव डालते तो क्या करते, एक काठी रखते 1-2 फुट की, और उनका नौकर खच्चरों को घोड़ों को पैर से बांधने का एहसास करा देता कि वो अब बंधे हैं। बांधता नहीं, ऐसे ही घुमा के थोड़ा एहसास कर देता।
एक ही रस्सी का टुकड़ा। नौकर सभी घोड़ों को, खच्चरों को, गधों को एहसास करा देता कि तुम बंधे हो। टोला वहीं का वहीं खड़ा रहता, थोड़ा बहुत आगे पीछे हिलता, बाकी दूर नहीं जाता। सौदागर ने नया नौकर रखा, बोले जाओ ले आओ माल को। वो चाबुक मारते, डंडे मार के वो हटे ही नहीं, वही सी कुंडाले में इधर से उधर, इधर से उधर। अरे लाता नहीं, बोले ये चलते ही नहीं। बोले खोला क्या? बोले मालिक बांधा ही नहीं था। अरे बेवकूफ़, उसने पुराने नौकर ने जैसे बांधा था ऐसे तू रस्सी का टुकड़ा लेकर 10-20 को खोल, फिर उसको देख के दूसरे भी अपने को खुला मान लेंगे। ये सब मान मान के बंधन में पड़े। और जो हाथी वाला होता था तो हाथियों को भी एक छोटी सी जंजीर से बांध दिया। तो किसी ने पूछा कि हाथी एक झटके में तुम्हारी जंजीर तोड़ देगा? बोले नहीं, ये बच्चे थे तभी के जंजीर है, उस समय नहीं तोड़ पाए तो इन्होंने मान लिया कि अब हम तोड़ नहीं सकते, अब हम तोड़ नहीं सकते। ऐसे ये सब छोटे हाथी हैं, हम संसारी हैं, ईश्वर को नहीं पा सकते। वापिस छोटे हाथी हैं सब। घोड़े गधे कहना अच्छा नहीं लगता है, छोटे हाथी हो आप लोग। वैसे कोई खुली दिल से कहे तो वो भी हैं, जैसे वो बांधन में पड़े हैं घोड़े गधे खच्चर और हाथी, ऐसे ही सब बंधन में पड़े हैं, अपने मुक्त स्वभाव को नहीं जानते। क्या करें, संसारी हैं, क्या करें। आप तो संत हैं, मेरी बात ही काट देते हैं। अरे साक्षात्कार करो बाबा, हमारा कहाँ, कौन मथापची करे मूर्खों से। जो अपने आप को ही बंधा मानते हैं तो फिर कौन छुड़ाएगा। ऐसा नहीं कि संत बोल रहे हैं तो उनकी बात न काटें, हमारी भलाई होगी। ईश्वर और गुरु की बात काटना, अपने भाग्य को रथातल में फेंकना, उनके संकेत को पकड़ के ऐसा चलना, भले अभी घाटा दिखे फिर भी भविष्य उज्जवल होगा। मेरे बाप की शादी नहीं होती थी, देखो मेरे जैसा खुली किताब आदमी तो आपको जल्दी नहीं मिलेगा। मेरे बाप की शादी नहीं होती थी, धनी तो थे लेकिन 2 बड़ी भाभियां थी, बड़ी झगड़ाखोर, तो कोई तीसरे नंबर के भाई को कन्या नहीं देना चाहता। तो परशुराम महाराज ने एक गरीब परिवार की लड़की महंगी बा को थाऊमल से मंगनी करा है। तो गरीब परिवार के रिश्तेदार बोलते थे कि घर में खाना ना हो तो लड़की का गला दबा के बोरी में डाल के, वो सामने है ना डैम, उसी में डाल के आओ, नहीं तो हम डाल दे। उधर काहे को भेजती हो, डैम में तो एक बार मरेगी, तालाब में तो एक बार डूबेगी मरेगी ना, तुम्हारी महंगी भाई एक बार मरेगी। उधर तो ऐसी चंडाल हैं थाऊमल की भाभियां कि रोज उसको मार खिलाएगी। और वास्तव में सच्ची बात थी, और मेरी माँ ने मार भी खूब खाए, बिड़ाया चढ़ाया और दे धमाधम थाऊमल की उठाया हाथ, कुछ काम नहीं करती, कैसी लाया ये वो सब नाटकबाजी बहुत करती थी। आखिर में वो बुरी तरह मरी और मेरी माँ को तो मैंने कंधा दिया। तो प्रकृति की व्यवस्था है, किसी पर झूठे आरोप लगते हैं और वो दुख सहता है, तो दुखी दिल की जो आह है दुख पहुंचाने वाले का पुण्य और भविष्य को नाश कर देती, ऐसा वेद व्यास जी ने बताया। अगर उसका कोई आंसू बहता है तो आरोप लगाने वाले का, कोई निर्दोष आदमी पे आरोप लगाते और उसका कोई आंसू बहता है तो आरोप लगाने वाले का पुण्य ओज और सैकड़ों वर्ष उसको नरक में तप्त कुंड में तपना पड़ता है। इसलिए किसी पे आरोप नहीं लगाने चाहिए। आजकल तो धड़ाधड़ है, पीछे मुड़कर नहीं देखते, धर्म की बात का पता नहीं, एक दूसरे पे आरोप लगाना, एक दूसरे को ठगना, तो अशांति भी है। कितना भी करके जीना चाहते मजे से, लेकिन मजे का जीवन भी नहीं मिलता।
कारी वठिया गोरी वठिया कारो मुंहुं थियो कंजर मिलियनर थी टिलियन थी खाओ हींअर ई विया सुखी कोन्हे त मिलियन में टिलियन में कहिड़ो सुखी थींदे कंजर हवा में पियो उॾामे चिराइण हिते जो कयो करायो नास पियो करे हिते जो जेको संस्कार पिया न उहे हाँ तो अब क्या करें कि एक है प्रकृति जिसको आप रख नहीं सकते उसको प्रकृति बोलते हैं और जिसको आप छोड़ नहीं सकते उसको परमात्मा बोलते हैं। तो जिसको रख नहीं सकते उसमें से ममता हटा लो रखो व्यवहार करो लेकिन वो छूटने वाला है। बचपन छूट गया कि नहीं खिलौने छूट गए बचपन के जुआनी छूट गई जुआनी का हाजमा ताकत ये आपाधापी ये छूट गई ये छूट रहा है लेकिन उसको जानने वाला नहीं छूटा। जानने वाला ज्ञान स्वरूप है आनंद स्वरूप है चैतन्य स्वरूप है सबका हितैषी मेरा परमात्मा है ऐसा करके उसको पालो बस। तो जो छूटने वाला है उसमें से ममता हटा लो और जो अछूट है उससे प्रीति करके उसको पालो बस दो ही काम है। होता क्या है कि छूटने वाले को रखना चाहते और बढ़ाना चाहते और अछूट का पता नहीं वो पोइ कंदासो कारो मुंहुं थियो कंजर तुम जो पहले करना है उसको तो बाद पे रखते रिटायरमेंट के बाद सब काम काज करके जब रिटायर हो जाएंगे ना बेकार हो जाएंगे तब भगवान को पाएंगे। अरे कंजर भगवान कोई बेकार है कि बेकार आदमियों को मिलेगा रिटायरमेंट के बाद ईश्वर को पाएंगे। 100 काम छोड़कर भोजन करो 1000 काम छोड़कर स्नान करो 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर डालो कल किसने देखी करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान पालो हरि का रस पालो जो हर दिल में है हर समय है हर स्थान पर है उस पर ब्रह्म परमात्मा को हरि बोलते हैं। हरि हरि किसको बोलते हैं जो हर दिल में है हर स्थान में है और समय है। प्रकृति परिवर्तित होती है उसको भी जो जानता है वो अंतरात्मा हरि है। बचपन बदला उसको जो जानता है वो हरि है। जवानी बदली उसको जो जानता है वो हरि है। दुख बदला सुख बदला उसको जो जानता है वो हरि है। वो ओम स्वरूप आत्मा है। इसमें टिक जाओ बस। पावर दिस बॉय हैज टू मच पावर ऑल ओम 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 बिकम पावरफुल राइट। हरि ओम। जीभ तालू में लगा दो जो सुना है उसको अपना बना लो। अष्टधा प्रकृति है 5 भूत मन बुद्धि अहंकार वो बदलती है वही संसार है और उसको जो जानता है वो अंतर्यामी हृदय में है तो एक घट में है ईश्वर में है तो मठ में है अव्यापक है तो ब्रह्म है। वही ईश्वर है वही जीव है वही ब्रह्म है वही पहाड़ है वही पशु है पक्षी। एकनाथ महाराज गंगोत्री से कावट पर गंगा जल लेकर रामेश्वर जा रहे थे महाराष्ट्र वाले एकनाथ महाराज। राजस्थान में प्यास के कारण गधा गिर गया था बेहोश हो गया। गधे की स्थिति देखकर एकनाथ को हुआ कि सब में भगवान है तो भगवान शिव रूप भी है ना। वहाँ शिव को चढ़ाऊंगा तो ये शिव प्यासा मर रहा है। ओम नमः शिवाय। बाहर तो गधा था लेकिन भगवत भाव से पिलाया उनके हृदय में शिव तत्व का ज्ञान हो गया।
गधे में से शिव निकल आए, क्योंकि गधे की गहराई में वही है परमात्मा। नामदेव रोटी पका के अंदर गए तंबू में घी लेने यात्रा के समय, तो कुत्ता उठा के रोटी गया तो नामदेव कटोरी में घी लेके भागे। रुको रुको रुको, रूखी रोटी हाथों में तकलीफ कर गई। ए कन्हैया तुम काले हो तो कृष्ण ही हो, रुको ना, थांबा थांबा, ओ माझा पांडुरंगा थांबा, घी गया। कुत्ता भागता, घी गया, मैं थाकुन गेलू रे। था तो कुत्ता, घी लेके भागे, निकल आया कृष्ण। था तो गधा, निकल आया शिव। था तो एक बिहारी गरीब बेहोश पड़ा था और मैंने उसकी सेवाई, निकल आया परमात्मा। क्योंकि सभी के गहराई में परमात्मा तो है। मेरे को तो परमात्मा के ऐसे कई अनुभव हुए। नारायण हरि हरि ओम हरि। अब हम जाएंगे। आज हम बहुत देर बैठे थे दोपहर को, करीब 1 बजे आए थे, 5 बजे तक बैठे थे। जो आश्रम में पहली बार आए तो हाथ ऊपर करो। अच्छा, पहली बार वाले नए ग्राहक, तो दिव्य प्रेरणा पुस्तक ले जाना, उसमें एक मंत्र लिखा है। मंत्र जप करके दूध में देखोगे, वो दूध पियोगे तो बल और बुद्धि बढ़ेगा। दिव्य प्रेरणा पुस्तक और दूसरी 2 पुस्तक, 3 पुस्तक 10 रुपये में मिल जाएगी। तो उसको बोलना 20 गोलियां भी दो इनाम। वो 20 गोलियां जो मिलेगी, हरड़ रसायन, 2 गोली रोज लोगे तो दिन भर का खाया हुआ टॉनिक बन जाएगा। अथवा ये पुस्तकें हैं तो फिर 4 कैलेंडर मिलेंगे 10 रुपये में, वो भी 20 गोली ऊपर से मिलेगी प्रसाद। हरड़ रसायन। ये चतुर्मास के दिनों में सत्संग, ध्यान, भजन बहुत फल देता है। पहले तो इतवार को सत्संग करते थे, टाइम सब तभी लोग इतने होते थे। अभी तो जब भी करो इतने लोग हाजरा हाजुर हो जाते। दोपहर का करो, रात को करो, शाम को करो। कुप्रचार के बाद साधक भी बढ़ गए। नारायण हरि हरि ओम हरि। नारायण नारायण नारायण। आनंद मंगल।